कान्हा, अब मुझे अत्यंत भय लग रहा है। दुर्वासा ऋषि के भीषण और अनियंत्रित क्रोध के विषय में सब कुछ जानते हुए भी तुमने उन्हें छोड़कर राधा को अपना गुरु बना लिया। भला ऐसा क्यों किया तुमने? जिस जिस से मैं प्रेम सीखा हूं वो मेरे लिए गुरु हैं दाऊ। मैया, बाबा, आप, राधा, मैं क्यों ना नाम लूं? अच्छा, तो भला हम में क्या दोष? हमें अपना गुरु क्यों नहीं बनाया तुमने? अब वहां पे तो कोई और था नहीं, वहां पे तो केवल राधा ही थी, तो इसी का नाम लिया। बढ़िया कान्हा, अब तुम्हारी सारी लीलाएं समझ आ रही हैं कान्हा मुझे। बहुत बढ़िया खेल रचा है तुमने। किंतु राधा का क्या होगा कान्हा? वो तो उस अयन को अपना गुरु मान बैठे। वो दुष्ट कपटी अयन, वो कभी गुरु तुल्य मान सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व चाहे कुछ भी कर लो छुप नहीं सकता। पापी से हुआ पाप कभी संसार से छुपाया नहीं जा सकता। उसका स्वभाव ही उसका भेद खोलेगा। और आप ऋषि दुर्वासा की चिंता मत कीजिए। देखिए, इस उद्देश्य की पूर्ति में यदि मुझे कोई श्राप मिलता भी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है और इसके लिए इतना छोटा सा बलिदान तो मैं हंसते हंसते स्वीकार लूंगा। तुम्हें यह बलिदान अवश्य स्वीकार होगा कान्हा, किंतु मैं तुम्हारा दाऊ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। जानता हूं राधा को गुरु बनाने के कारण वो अयन तुमसे अत्यंत क्रुद्ध होगा और तुम्हें आहत करने के उद्देश्य से वो ऋषि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का सहारा अवश्य लेगा। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। हमारे गुरु महर्षि दुर्वासा यहाँ उपस्थित नहीं हैं। वो तपस्या में लीन है, इसीलिए हम उनकी चरण पादुकाओं की पूजा कर विधि पूर्ण करेंगे। राधा, अब तुम अपने गुरु के चरण धो। ब्राह्मण देव, मेरे मन में एक प्रश्न आया तो सोचा आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप इतने ज्ञानी हैं। अब ऐसे में शिष्य गुरु के चरण धो सकता है ना? अब क्या गुरु भी शिष्य के चरण धो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कृष्ण, मुझे लगता है कि तुम मुझ पे कटाक्ष कसने का प्रयास कर रहे हो। और करवाना क्या चाहते हो मुझे अपनी इन बातों में फंसाकर? राधा की
एक स्त्री के पांव धुलवाना चाहते हो, वो स्त्री जो मेरी पत्नी है। पाप करवाना चाहते हो मुझसे? नहीं नहीं बड़े भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे मन में एक प्रश्न आया तो मैंने ब्राह्मण देव से पूछा। मुझे नहीं पता था कि कोई गुरु इतना अहंकारी भी हो सकता है। इतनी बड़ी बात तो है नहीं। हाँ चलिए छोड़िए, बस अपना अपना दृष्टिकोण है। अब आप सबका हो गया, अब मेरी बारी अपने गुरु का वंदन करने की। राधा, मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा दो। अपने चरण धोकर पुण्य अर्जित करने का अवसर दो राधा। ये कैसी अनर्थपूर्ण बातें कर रहे हो कृष्ण? तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे? पहले तो तुमने महर्षि दुर्वासा के अतिरिक्त किसी दूसरे को अपना गुरु माना, और अब एक स्त्री के चरण धोगे तुम? मुझे समझ नहीं आता ब्राह्मण देव, स्त्री इस शब्द का उच्चारण आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं? क्यों पुरुष और स्त्री में इतना भेदभाव करते हैं आप? एक स्त्री गुरु हो सकती है तो उसके चरण क्यों नहीं धोए जा सकते? गु अर्थात अज्ञान, रु अर्थात दूर करने वाला। अज्ञान को दूर करने वाला गुरु होता है, और वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। इसका इससे क्या संबंध है? आप सभी एक पुरुष को गुरु मानने के आदी हैं, इसलिए आप सबको ये समस्या लग रही, किंतु समस्या कहीं और नहीं। ये समस्या केवल हमारी सोच में। मुझे नहीं लगता ये अनुचित है, कदापि नहीं लगता। और मेरे विचार से मेरी गुरु राधा, उसे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों राधा? कृष्ण, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए तुम इतने निचले स्तर तक गिर जाओगे। किंतु सावधान कृष्ण, तुम एक वर्षों पुरानी परंपरा का अपमान कर रहे हो। अपमान? मैं कोई अपमान नहीं कर रहा बड़े भैया, बस आप मुझे समझ नहीं पाए और इसमें मेरा दोष नहीं है। ब्राह्मण देव, मेरा तर्क सरल है, समझने का प्रयास कीजिए। पत्नी अपने पति के चरण धो सकती है और यह उचित है, और यदि शिष्य अपने गुरु स्त्री के चरण धोए तो वो अनुचित। भला क्यों? मैं अपने गुरु से पूछना चाहूंगा। राधा, तुम बताओ, इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? बड़े भैया क्षमा कीजिए, मैं राधा से बात कर रहा हूं। उसे भी बात करने का अवसर मिलना चाहिए बड़े भैया। अच्छा, तो ठीक है कृष्ण। राधा, तुम कृपया निश्चिंत होकर अपने विचार प्रकट करो। निश्चिंत होकर और पूर्णतः सच कहना रहा था, जो हृदय में है वही कहना। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं सच्चाई से उत्तर दूं, तो मेरा उत्तर यही है कि गुरु तो गुरु होता है। अब इसमें पुरुष और स्त्री में भेदभाव करना अनुचित होगा। गुरु के चरण धोकर शिष्य निम्न स्तर पर नहीं गिरता, बल्कि पुण्य अर्जित कर उच्च स्तर पर जा बैठता है। राधा, तुम्हें मेरा पक्ष लेना चाहिए था। मेरा तुम्हारे चरण धोना अभी शेष है राधा। नहीं कृष्ण, ने अयन को नीचा दिखाया। नहीं राधा,
पूरे घटनाक्रम को पुनः एक बार स्मरण करो राधा। मैंने केवल प्रश्न किया, वो भी आयन से नहीं, ब्राह्मण देव से। वही प्रश्न किया जो मेरे मन में था। आयन ने बात निकाली, आयन ने बात करना शुरू की। अब उसे उत्तर देना तो मेरा धर्म है। बताओ क्या मैं उचित कह रहा हूं? या राधा में है श्याम, श्याम में है राधा, या राधा में है श्याम। लगे एक देह दूजो श्वास हो अविराम। साचो प्रेम रंग में है, रंगे आठों याम। साचो प्रेम रंग में है, रंगे आठों याम। प्रेम के हैं असंख्य रूप, प्रेम के ये धाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जो कान्हा बने अंजन, करे जो श्रृंगार राधे, खोए नंद नंदन। चित्त को चुराए चित्त चोर घनश्याम, चित्त को चुराए चित्त चोर घनश्याम। असंख्य रूप, प्रेम के ये धाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। मुझे विश्वास है कृष्ण कि तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है। मुझे परम शक्ति दे दी है और मेरा शिष्य होने के नाते तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। भले ही तुम्हारे मन में कोई शंका या संकोच हो, तो भी मुझे अपने गुरु के प्रति पूर्ण आस्था है। मेरे गुरु को ज्ञात है मुझे क्या आज्ञा देनी चाहिए और क्या नहीं। मैं स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर चुका हूं। शंका या संकोच का कोई स्थान है ही। स्थान है तो केवल और केवल विश्वास का, अनंत विश्वास का, अटूट विश्वास का।